इन दोनों करना। अब वे दो लोग कौन हो सकते? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बोलो। माइनस। अब 2 से 8 कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 के पाड़े में 8 आता है। हाँ, तो 2 एक कम 2, 2 चौके 8 करो। 2 जाओ। आप लोगों के सामने 2 प्रश्न हैं। अब आप लोगों के पास कितने प्रश्न हैं? 2। इन दोनों प्रश्नों में से एक एक प्रश्न को 2 लोगों को हल करना। अब वे 2 लोग कौन हो सकते? ओम सिंह, चलो आ जाओ। देखो, जैसे अभी इन्होंने कहा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नाम बताओ पहले आप अपना। ओम सिंह। ओम सिंह। जब इनका नाम लिया गया तो ये क्या बोले कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों? क्या नहीं आता? इसमें क्या रखा है यार? जोड़ना आता है, गुणा भाग करना आता है, तब इसमें रखा क्या है? बोलो। तब कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ये मत कभी सोचो कि मुझे नहीं आता। देखो, अभी आप खुद ये करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। आ जाओ, चलो। अब इसको सरल करना है। कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले क्या देखोगे? अपना चिन्ह। तो ये पहला पद है, इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह क्या है? प्लस। माइनस का गुणा प्लस के साथ करोगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब यहाँ से माइनस का गुणा इस माइनस के साथ होगा, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो पहला पद रहेगा, इसलिए प्लस लिखना जरूरी है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, चिन्ह का आपने गुणा कर लिया तो क्या आया? प्लस है। अब गुणक देखो कितना है इसका? इसका कितना है? इसका कितना है? 1/6। क्या है? अब यहाँ नीचे इधर लिखो, या यही नीचे लिखो, यहाँ पर लिखो 8। दे दो 8। अब उसमें कितने का गुणा होगा? 3 का। गुणे 3, फिर गुणे का चिन्ह रखो। कितना है? 1/6 बराबर। अब देखो यहाँ कटने लायक दिख रहा है कुछ? हाँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कटम 3 एकम 3, वहां पर एक रखो। हाँ, 3 दूनी 6। अब 2 से 8 कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 के पाड़े में 8 आता है। हाँ, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 करो। 2 भी कटाओ। अब आपके पास क्या बचा? 4 गुणे 1 गुणे 1, तो 4 एकम 4 एकम, यहाँ 4 बराबर। अब यहाँ चलेंगे किस पे? घातांक। किस पे चलेंगे? घातांक। तो यहाँ पहला चर क्या है? a। यहाँ a है? नहीं, कोई बात। a है, इसका घातांक यहाँ कितना माना जाएगा? इस पर घात कुछ दिया है तो कितना माना जाएगा? कितना माना जाएगा? देखो, सब मिला जुला करके एक ही चीज है। डरना नहीं, घबराना नहीं। ये तुम्हारे लिए एक सबक है, और ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, मैं उन तमाम ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी डालूंगा ताकि उनको ये सबक मिले। आपको जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, इनके मन में कुछ दूसरी बातें चलती रहती हैं, जिसके कारण
ये हर बातों को टीचर क्या बता रहा है उसकी हर बात को सुन नहीं पाते या उस पर ध्यान नहीं देते। ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, और ये गलती अगर आप नहीं सुधारोगे तो अभी कौन सी क्लास में हो? 7th में। बताइए, 7वीं क्लास में पहुंचे हैं, लेकिन इनका कमजोरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बात करने में बहुत अच्छे हैं, ये सिस्टम से चलने वाले हैं, कोई इनके अंदर बदमाशी नहीं है। बस कमजोरी एक ही चीज है, पढ़ाई को लेकर के इनके माइंड में एक निगेटिव बैठ गया है, मुझे नहीं आएगा, उससे निकलो। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? और उम्मीद रखूंगा कल यही सवाल तुम पुनः करके दिखाओ। ठीक है? पक्का? प्रॉमिस है ना? चलो जाओ। अब अनुज, नहीं, आज जो लोग कर लेंगे वो तो ठीक है, जो नहीं कर पाएंगे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। चलो आप इसको कर लोगे? बताओ क्या पहले किसका मल्टीप्लाई होगा? चिन्ह। अब चिन्ह का मल्टीप्लाई प्लस आएगा, ठीक। उसके बाद सगुणक का मल्टीप्लाई होगा। सगुणक क्या है? यहाँ सगुणक कितना है? यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? तो नीचे लिख लो 8 गुणे 3 गुणे 1/6। 8 गुणे 3 हाँ गुणे 1/6। अब ध्यान से सुनो, ये हर है, ये किसमें है? अंश है। तो इसका 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कटाओ। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 2 हुआ। अब 2 के पहाड़े में 8 आता है कि नहीं आता? अब ये 2 यहाँ हर में है, यहाँ ये 8 किस में है? अंश में। तो 2 से 8 कट जाएगा, कटाओ। कितनी बार में कटे? हाँ 2 1 कम 2 1 कम, हाँ 1 लिखो, और 2 चौके 8। अब 4 बचा, यहाँ कितना बचा? 1, यहाँ कितना बचा? 1। 4 1 कम 4 1 कम, यहाँ 4 लिखो। अब आपने चिन्ह का गुणा कर लिया, सगुणक का गुणा कर लिया। अब किसका गुणा करोगे? चर सजाती या विजाती, बराबर। तो यहाँ पहले चर में कौन है? ए। यहाँ ए, यहाँ ए है नहीं, तो इसका घातांक कितना है? इसका घातांक, तो 2 में ये घातांक इसके घातांक के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ इसका घातांक 1 माना जाएगा, इसका 2। 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो यहाँ लिखो ए पर घाते, हाँ ए पर घाते 3, ए भाग 3। अब यहाँ b कितना है? b स्क्वायर है। यहाँ b कितना है? b पर घाते 1 है, तो इसका घातांक 2, इसका घातांक 1। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। तो यहाँ क्या लिखोगे? वेरी गुड, b पर घाते 3। ठीक है। यहाँ क्या है? यहाँ c है, मतलब ये विजातीय पद हो गया, तो डायरेक्ट c, क्योंकि यहाँ भी कोई चर संख्या नहीं। अब क्लियर हुआ? समझ में आया? अब ये दूसरा वाला कर लोगे? चलो करके दिखाओ। आ जाओ तो फटाफट। बटे में है तो क्या दिक्कत है? उसमें भी तो बटे में था, तो पहले चिन्ह देख लो। चिन्ह सबके समान है क्या? समान है। गुणा करो चिन्ह का, सब समान है, प्लस आएगा। अब इसका गुणांक कितना है? तो नीचे लिखो 5/8 गुणे कितना है? 12। फिर गुणे कितना है? 6। अब देखो इसमें से कटेगा नहीं, हाँ
4 से कटाओ, 4 दूनी, हाँ 2 लिखो, 4 तिहाई, 4 तिहाई हो गया। 2 से 6 कटेगा, कटाओ, 2 भी कटाओ। अब ऊपर बचा कितना, 5 कितना, 3 गुणे 3 गुणा करो, 5 का गुणा 3 हुआ तो 5 तिहाई 15, और 15 में कितने का गुणा होगा, 3 का, तो 15 एक कम 15, 15 गुना 30, 15 तिया, यहाँ लिखो 45। अब ये पूरा हो गया। अब क्या करोगे, 4 का पूरा करोगे, हाँ देखो हाँ 5 है, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी नहीं है, यहाँ भी सी नहीं है, यहाँ सी है, अकेला है तो केवल सी है। अब ये देखो, सबसे बड़ी तकलीफ जानते हो क्या है, कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो यहाँ बताया जाएगा तो यहाँ तक तो ध्यान देंगे, लेकिन घर पर जाने के बाद बैग से नोटबुक या पेन कलम निकलेगा ही नहीं। एक्सपोज करूंगा तुम लोग अगर नहीं पढ़ोगे, चलेगा? चलो अब हमें सीखना है सिंगल पद में हो, और उसके बाद जिसमें गुणा किया जाए वो 2 पदों में हो या 2 से अधिक पदों में। जैसे फार्मूला समझ लो, P का मल्टीप्लाई किया जाए Q प्लस R में, P का मल्टीप्लाई क्या किया जाए, Q प्लस R में। तो ध्यान देना, गुणा करते समय हमेशा ये देखना है कि ब्रैकेट वाला पद है और ब्रैकेट के अंदर कितने पद हैं, 2। कितने पद हैं, 2। तो ऐसे सिचुएशन में जो ब्रैकेट के बाहर है इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर के सभी पदों के साथ। समझ में आया ना? बाहर क्या है, P, तो इस P का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, Q के साथ और R के साथ। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, P गुणे Q, फिर प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस, P का गुणा R में होगा तो P गुणे R हुआ। अब देखो P और Q दोनों क्या है, विजातीय पद है, तो विजातीय पदों के घातांक आपस में जुड़ते हैं नहीं, बल्कि वो क्या किए जाते हैं, अगल बगल में लिख दिए जाते हैं। तो P का मल्टीप्लाई Q होगा तो क्या हो गया, PQ प्लस P का मल्टीप्लाई R में होगा तो यहाँ भी क्या है, विजातीय पद है। क्या है, विजातीय पद। तो P का मल्टीप्लाई R में हुआ तो क्या हो गया, PR। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बेटा? बोलो, क्लियर? तो इस तरह के प्रश्न अगर आपको मिलेंगे तो हल कर लोगे? जैसे आपके, चलो आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है, ठीक है? कौन करेगा? अंजलि। चलो करोगे, करो। डायरेक्ट क्यों करें?
ये 3/4 कहाँ गया? कहाँ गया? किससे कटाई? देखो, उतावलापन हर एक चीज के लिए क्या है? हानिकारक है। इन्होंने उतावलेपन में इस सवाल को हल करने के लिए कितनी बार इरेज करना पड़ा? कभी भी। मारा बना मोटका पछवाड़े हो जाता। ध्यान दो, उतावलपन में कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। समझ में आया ना? उतावल से काम बनता नहीं है, बल्कि काम बिगड़ जाता है, जैसा कि इन्होंने अभी बिगाड़ा। गुड, बढ़िया।